हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोदी मीडिया विश्व गुरु कहती है और आज हमारे विश्व गुरु की फजीयत हो रही है। गोदी मीडिया यह भी कहती थी कि मोदी हैं तो मुमकिन है। यह भी गोदी मीडिया कहा करती थी कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस विश्वगुरु ने पूरा संसार घूम डाला, आज देश के साथ कोई नहीं खड़ा है। और ताज्जुब की बात कि अमेरिकी, ईरान, इजराइल युद्ध की मध्यस्थता पाकिस्तान करेगा। यानी वो पाकिस्तान जो आतंकवादी की श्रेणी में आता है, उस पर हमारे डोनाल्ड ट्रंप का प्यार झलक रहा है या नहीं, यह डोनाल्ड ट्रंप की चाल है, यह अलग बात है। लेकिन इस समय पाकिस्तान के कसीते पूरे दुनिया में पढ़े जा रहे हैं। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत हो सकती है, लेकिन शांति वार्ता से पहले जो शर्तें रखी गई उन्हें देखने से यही पता चलता है कि शायद इन शर्तों को मानना अमेरिका के लिए नामुमकिन होगा। अमेरिका शर्तें भी ऐसी हैं जो शायद ही तेहरान को कबूल हो। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो युद्ध से हर हाल में भागना चाह रहे हैं, 9-2-11 होना चाह रहे हैं, दुम दबाना चाहते हैं, क्या वो तेहरान की इन शर्तों को मानने गे? यह बड़ा सवाल। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति वार्ता पर बात करने पाकिस्तान जा रहे हैं और उनसे पहले ईरान ने अपनी शर्तें बता दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। हालांकि पहले तेहरान ने उनके दावों का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि उसे कुछ मित्र देशों ने से संदेश मिले हैं कि जिसमें युद्ध को समाप्त करने की बातचीत की। अमेरिका गुजारिश का जिक्र है समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें सूत्रों का हवाला दिया गया है। ईरान के रुख का मूल संदेश यह है कि सिर्फ युद्ध खत्म करना ही काफी नहीं होगा। यदि बातचीत आगे बढ़ती है तो उसकी मुख्य मांगों में कई मांगे ऐसी हैं जिस पर शायद ही सहमति बन सकती है। ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने प्रमुख मांगे क्या रखी हैं दोस्तों, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। अमेरिका सैन्य की वापसी ईरान ने मांग की है। फारसी खाड़ी और पश्चिम एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए। होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरान ने मांग रखी है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी व्यापारिक जहाजों से शुल्क वसूलने का अधिकार उसे मिले, ठीक वैसे ही जैसे सुएज नहर में होता है। आर्थिक मुआवजा। युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान का जो भी नुकसान हुआ है
उसकी भरपाई अमेरिका और इजराइल करे। प्रतिबंध खत्म हो, ईरान ने मांग की है। उसके ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। सुरक्षा की गारंटी, भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई भी युद्ध थोपा नहीं जाए। मिसाइल पर नियम नहीं, ईरान ने कहा कि वो बगैर किसी बातचीत के अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण जारी रखेगा और ईरानी मिसाइलों के लिए कोई रेंज नहीं होगी। हिजबुल्लाह की रक्षा ईरान ने मांग की कि लेबान में हिजबुल्लाह के खिलाफ होने वाले इजरायली हमलों को रोका जाए। ईरान की इन मांगों को मानना अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामांकन की तरह है, जैसे आर्थिक मुआवजे को ही मान लें। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई आंकड़ा नहीं रखा है, लेकिन विभिन्न रिपोर्टर्स ने कहा गया है कि मुआवजा की यह राशि 500 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। इतना ज्यादा मुआवजा कौन देगा? इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज, ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह कुछ वजहों के बारे में बताया था, उसमें से एक उनकी बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा भी था। यानी जिस वजह से अमेरिका ने युद्ध शुरू किया, क्या उस वजह को ही युद्ध विराम की शर्तों से हटाकर युद्ध खत्म होगा? ईरान की शर्तें मानना अमेरिका के लिए असंभव की तरह क्यों? सैन्य वापसी ईरान की शर्त है, लेकिन अमेरिका मध्य पूर्व से अपने सभी सैन्य बेस हटा ले। अमेरिका के लिए ऐसा करना इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने और सऊदी अरब जैसे सहयोगियों को असुरक्षित छोड़ने जैसा होगा। अमेरिका किसी भी हाल में इस शर्त को नहीं मानेगा। होर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स, दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। अगर ईरान यहां टैक्स वसूलने लगा तो वैश्विक तेल की कीमतें पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में आ जाएंगी। इससे अमेरिका और पश्चिम देश कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रॉक्सी संगठन इजराइल, हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का खात्मा चाहता है और ईरान की शर्त है कि हिजबुल्लाह को बचाना शामिल है। यह शर्त भी अमेरिका इजराइल को मंजूर नहीं होगा। मिसाइल प्रोग्राम, अमेरिका और इजराइल अब ईरानी मिसाइलों की क्षमता को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। ईरान के लिए इस पर समझौता करना आत्मसमर्पण जैसा होगा। अमेरिकी ईरान को उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर आजादी नहीं दे सकता। परमाणु क्षमता सबसे बड़ा सवाल। ईरान के परमाणु बम को लेकर क्या ईरान अपने परमाणु सपने को खत्म होने देगा? इजराइल किसी भी ऐसी संधि का विरोध कर रहा है और जिसमें ईरान को यूरेनियम संवर्धन की थोड़ी सी भी छूट मिले। अमेरिका के लिए इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करना लगभग असंभव है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जा रहे हैं पाकिस्तान, और इसीलिए जा रहे हैं ईरान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंच रहे हैं। भारत की यह बात उठा रहा है और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। बुनियादी मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं।
ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे और एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दे। ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमत हो। ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य को खोल दे। लेकिन सच तो यह है कि ईरान पहले से ही अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहा था और उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे बढ़ रहा था। युद्ध शुरू होने से पहले होर्मुज जल डमरू मध्य पहले से ही खुला हुआ था। मिसाइल कार्यक्रम एक मुद्दा था, लेकिन ईरान अपनी रक्षा के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु क्षमता को छोड़ने पर क्यों सहमत होगा? तो फिर ट्रंप को ऐसा क्या मिला जो युद्ध करते समय उनके पास पहले नहीं था? कुल मिलाकर पाकिस्तान में अगर शांति वार्ता का पहला चरण होता है तो उसके कामयाब होने की संभावना बहुत कम है। ईरान अड़ा हुआ है और अब उसे अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता पर और ज्यादा यकीन हो चुका है, तो भला अब हार क्यों मानने वाला? जब उसके पास हारने के लिए कुछ खास है ही नहीं, तब अमेरिका और इजराइल को तय करना है कि वो किन शर्तों पर युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। दोस्तों, सन की तानाशाही अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसने पूरी दुनिया को महंगाई के गर्द में गिरा दिया और मिला क्या? पावाजी का ठुल्लू। 24 दिन युद्ध चला, लोग परेशान हो गए, हजारों घर उजड़ गए, बच्चे मर गए, परंतु सन की तानाशाही अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने चाहा था कि वो आराम से ईरान पर कब्जा कर लेगा और हुकूमत चलाएगा। तेल पे भी उसका नियंत्रण होगा, समुद्री मार्ग पर भी उसका नियंत्रण होगा, और यह पटकथा इजराइल में लिखी गई। लेकिन ना घर के रहे ना घाट के। आज स्थिति ये हो गई कि जो पाकिस्तान बिल्कुल किनारे डला हुआ था, जिसे आतंकवादी घोषित किया जा रहा था, आज वही मध्यस्थता कर रहा है। और हमारे विश्व गुरु जो कभी कहते थे, बहनों भाइयों, हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं, आज दुनिया देख रही है हमारे विश्व गुरु की स्थिति क्या है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त कर